हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद नवीन। टुडे आई एम गोना टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोला जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, इसके नाम से क्लियर है कि इससे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का मतलब क्या है, जब भी हम किसी से कुछ भी पूछेंगे तो उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम पूछने के लिए करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम लोग कल गए थे वहाँ, तो ये क्या हम पूछ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे लोग यहाँ कैसे आए थे, तो ये भी पूछ रहे थे कैसे सेंटेंस होगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो सेंटेंस तो होगा ही, इसलिए हम क्या बोलेंगे, अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क, that is used to ask is called interrogative sentence। यानी वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पूछने के लिए करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। क्या दिया गया, अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क। वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम पूछने के लिए कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए तो देखिए, अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, वह यहाँ क्यों आया था, वह यहाँ क्यों आया था। ऐसा बात बताइए कि हम किसी से पूछेंगे कि किसी को बताएंगे। ऑब्वियसली हम किसी से क्या करेंगे, हम ये पूछेंगे, और पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाई डिड ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे थे, क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, अगर हमें हिंदी में दिया रहेगा तो हम तो आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, पूछने के लिए करते हैं। जैसे वह यहाँ क्यों आया था, ये बात हम किसी से पूछेंगे। अब पूछेंगे तो कैसा सेंटेंस होगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये तो हमें हिंदी में पता ना चल गया, लेकिन इंट्रोगेटिव में अगर हमें पता चलाना होगा कि इंट्रोगेटिव में, यानी कि इंग्लिश में कैसा होगा, इंग्लिश में अगर हमें पता चलाना होगा कि इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने, तो हमें इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। पहले क्या ध्यान पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे, कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर, तो पहले हमें मिलता है WH वर्ड। पहले क्या मिलता है, WH वर्ड। यानी वैसा शब्द जिसमें WH वर्ड क्वेश्चन होगा, यानी WH वर्ड रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, WH वर्ड। फिर हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलता है। क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हमें मिलता है सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट। एंड देन हमें अगर कोई मेन वर्ब मिल सकता है। इसके बाद हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। लास्ट में क्या मिलता है, इंट्रोगेटिव मार्क। हाँ, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक सेंटेंस में कितने होंगे, 2। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब होगा तो एक हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन ये हमारा मेनली एक क्या है, स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर। इस पे यहाँ पे क्या बोला गया, अब WH वर्ड। नेक्स्ट वन क्या बोला गया, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या हुआ, मेन वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने WH वर्ड के बारे में नहीं पढ़ा है। और ऐसा अगर हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर जब भी हमें मिलेगा तो हम क्या समझेंगे, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम जानते हैं ये WH वर्ड के बारे में। उससे पहले भी जानते हैं हम कि क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हो सकता है हमारा ओपन, दूसरा क्लोज। क्वेश्चन कितने तरह से हो सकता है, 2 तरह से। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है, यानी प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक को हम बोलते हैं ओपन क्वेश्चन, एक को क्या बोलते हैं हम, ओपन
क्वेश्चन। एंड द सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं हम, क्लोज क्वेश्चन। क्या बोलते हैं हम, क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का जो है दूसरा नाम जो है, इसे ही क्या बोला जाता है, WH वर्ड क्वेश्चन। क्या बोला जाता है, WH वर्ड क्वेश्चन। और WH वर्ड क्वेश्चन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है हमें क्या मिलता है, WH वर्ड मिलता है। क्या मिलता है, WH वर्ड। इसमें सबसे पहले अगर ये होगा तो हमें इन चीज़ों से स्टार्ट होगा, ये हमें मिलेगा पहले। अगर होगा तो क्या मिल सकता है हमें, व्हेन मतलब क्या हो गया, कब, वाई क्यों, विच कौन सा, अब क्या होगा हमारा हु मतलब कौन या किसने, कौन या किसने। अगर क्या होगा हुम मीन्स क्या होगा, किसको। इन चीज़ों से क्या रहता है, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। व्हाट मीन्स क्या होगा, क्या। वेयर मीन्स क्या होगा हमारा, क्यों। हाउ की बात करेंगे, HOW हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। तो ये कुछ हमारे WH वर्ड है, और भी बहुत सारे हमारे क्या हो सकते हैं, WH वर्ड होंगे। तो इन शब्दों से जब स्टार्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, ओपन क्वेश्चन। या हम समझने के लिए बोल सकते हैं वैसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हम पूरा का पूरा देंगे, यानी यस नो में नहीं देंगे, पूरा का पूरा खुल के बताएंगे। जैसे आप यहाँ कब आए थे, तो इसका हम ये नहीं बोलेंगे हाँ मैं आया था, ऐसा जवाब नहीं देंगे। नहीं मैं नहीं आया था, ऐसा जवाब नहीं देंगे। आप यहाँ कब आए थे, तो आपको बताना होगा कि मैं यहाँ 2 बजे आया था, मैं यहाँ 4 बजे आया था, मैं यहाँ कल आया था। ये आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा। वे लोग कहाँ गए हैं, तो आप ये नहीं कहिएगा वे लोग हाँ गए हैं, हाँ वे लोग गए हैं, या ना वे लोग नहीं गए हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वे लोग कहाँ गए हैं, ठीक। तो कहाँ गए तो आपको बताना पड़ेगा कि वे लोग कहाँ गए हैं, समस्तीपुर गए हैं, वे लोग पटना गए हैं, वे लोग घर गए हैं। मतलब ये हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। हाँ या ना में हमारा जवाब नहीं दिया जा सकता है। अगला क्या है, ओपन क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वन क्या हमारा, क्लोज क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन का भी एक नाम है, इसका नाम है यस नो क्वेश्चन। क्या है, यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन इसका नाम क्यों पड़ा, यस नो क्वेश्चन नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जवाब हम किस में देते हैं, यस या नो में, यानी हाँ या ना में। जैसे क्या आप लोग तैयार हैं, तो क्या बोलेंगे, हाँ मैं तैयार हूँ, नहीं मैं नहीं तैयार हूँ, ठीक। यस आई एम रेडी, नो आई एम नॉट रेडी, ये हम कर सकते हैं। यानी जिसका जवाब क्लोज यानी यस नो में दिया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम क्लोज क्वेश्चन। या क्लोज क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि हाँ या ना बोल करके मुंह आदमी क्या कर लेता होगा, बंद कर लेगा। तो हम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि वो क्या होगा हमारा क्लोज क्वेश्चन। अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, क्या तुम तैयार हो, क्या बोलते हैं, क्या तुम तैयार हो। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, आर यू रेडी, आर यू रेडी। आर यू रेडी मतलब क्या तुम तैयार हो। इसका जवाब क्या होगा, यस या नो में। आंसर इसका अगर हमें मिलेगा तो क्या मिल सकता है, यस या नो, यस या नो में, ठीक। और यस या नो में जवाब मिलता है तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हम क्लोज क्वेश्चन बोलेंगे। बात समझ में आया। अब पीछे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे पहले हमारे जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या मिलता है, स्ट्रक्चर में हमें पहले WH वर्ड मिलता है, फिर देन हेल्पिंग वर्ब मिलता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्लोज ओपन क्वेश्चन में पढ़ा है WH वर्ड के बारे में। WH वर्ड कौन कौन से थे, देखिए यहाँ पे है व्हेन मतलब क्या हो गया, कब। यहाँ पे देखिए W और H है क्या, है, और इससे पूछा जा रहा है तो ये क्या हो गया हमारा WH वर्ड क्वेश्चन। WHY मतलब क्या हो गया हमारा क्यों, और क्यों में देखिए W और H है क्या, है, तो ये भी क्या हो गया WH वर्ड क्वेश्चन। इस तरह से देखिए HOW और यहाँ पे W और H आगे पीछे करके है क्या, है, तो इसी को क्या बुलाया जाएगा WH वर्ड क्वेश्चन। ये और भी बहुत सारे हैं जो बनाने पड़ते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वन अगर हम और एग्जाम्पल की बात करेंगे
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंग्लिश में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखते हैं। ये क्या है, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश। यहां पे क्या बोला गया, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश में देखिए पहले हमें क्या मिला है, WH वर्ड। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले ये क्या है, HV हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है हमारा WH वर्ड है ना। फिर हमें क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब मिल रहा है, एंड देन हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये सही स्ट्रक्चर पहले लिखाया गया, देखिए पहले क्या है हमारा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क दिया गया है। तो देखिए क्या हमारा ऐसा ही है, देखिए पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से ही हमें मिला है। तो ऐसे हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है।